So let us start our today's topic, which is going to be equation of motion, equation of rotational motion. Okay, so before that, उसको समझने से पहले, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप. कितने भी फोर्स लग रहे हो उस पे, मगर उसमें कोई भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए. डिफॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए साइज और शेप में. तो गौर करना, क्यों आप रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो. इमेजिन दैट आपके पास एक बॉल है, बलून है, ठीक है. वो बलून को आपने बहुत जोर से गोल घुमाया, पानी से भरा हुआ बलून है, आपने उसको बहुत ज्यादा जोर से रोटेट किया. घुमाया मतलब ऐसे गोल नहीं घुमाया, रोटेट किया, अपने ही एक्सिस में उसको रोटेट किया. क्या उसका शेप पहले जैसे था वैसा ही रहेगा? बोलो बोलो, आई नीड आंसर, कम ऑन. व्हाट डू यू थिंक कि उस वाटर से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ बलून क्या उसी शेप का रहेगा, कि उसके शेप में कोई चेंज आ जाएगा जब वो गोल घूमेगा, रोटेट करेगा? क्या लगता है, बताओ. व्हाट डू यू थिंक? शेप विल चेंज. यस सर, शेप विल चेंज. तो सोचो, शेप में कोई चेंज आएगा तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा. अरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था? एक ऐसा नहीं, अरे एक बच्ची बोली नहीं होगा सर शेप में चेंज. कैसे नहीं होगा? कभी गौर करना. होता है. एक पानी से भरा हुआ बलून है, उसको आप जोर से रोटेट करोगे ना, उसका शेप में चेंज आ जाएगा. वो ना क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जहां पे इक्वेटर नहीं, सॉरी, बीच का जो एक इमेजिनरी लाइन होगा, वहां से वो बल्ज करेगा, वहां से बाहर की तरफ फैलेगा और अपने पोल्स की तरफ से दबेगा. और यही चीज होता है सन के साथ, यही चीज होता है सन के साथ, यही चीज होता है हमारे अर्थ के साथ. हमारा अर्थ भी रोटेट कर रहा है, सन भी रोटेट कर रहा है, और जबरदस्त वेलोसिटी से कर रहा है. जैसे कि हम लोग जानते हैं, सन पूरा मॉल्टन लावा से बर्फ बना हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हो, हीलियम, हाइड्रोजन, बीच में आयरन है, और वो इतनी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो इक्वेटर पार्ट है, इक्वेटोरियल पार्ट है ना, वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है, और जो पोलर पार्ट है वो थोड़ा सा दबता है, रोटेट कर रहे हैं करके. सेम चीज हो रही है वहां भी. इसलिए अगर इस प्रकार का कोई चेंज आएगा तो हमारा गणित, हमारा जो मैथ्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो हम लोग वो चेंज होने वाली चीज को, इनर्शिया के कारण वाटर अपोजिट डायरेक्शन में हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा. एक बच्चे ने बोला इनर्शिया के कारण बाहर फेंकाएगा सर. हाँ, अपने खुद के उसके ऊपर एक काम करेगा फोर्स, बिल्कुल सही. तो इसीलिए हम लोग उस बॉडी की स्टडी अभी कर रहे हैं, रिजिड बॉडी की, जो शेप चेंज नहीं करेगा. तो रिजिड बॉडी क्या है? अ बॉडी सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो any change in its shape or size, however large the external force may be acting on it. ये बात ध्यान वाली है कि जितना भी फोर्स लग रहा हो, मगर no object is perfectly rigid, no object is perfectly rigid. मगर हम लोग एक आइडल, हम अपने मानने के लिए समझ लिए कि रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी. ठीक है, रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो आगे बढ़ाओ सर. चलो, तो रिजिड बॉडी को हम लोग समझ गए कि उसका शेप और साइज चेंज नहीं होना चाहिए. तो चलो अब हम लोग ना इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में ध्यान देते हैं. हम लोग पहले से जानते हैं कि व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशन. याद है इक्वेशन ऑफ मोशन? तीनों इक्वेशन याद है? हाँ सर. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. भूल गए? याद है? और याद नहीं है तो आज फिर से याद करना पड़ेगा. कैसे याद करना पड़ेगा? गौर करो इधर. पिछली बार हमने, जब हम लोग देखते थे इस चीज को, पढ़ते थे, तो क्या था वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हम लोग काइनेटिक्स पढ़ रहे थे. तो देखे थे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as.
जिसमें से v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, पहले इतने वेलोसिटी पे थी, फिर बाद में इतने वेलोसिटी की हो गई। उसमें कोई एक्सेलरेशन काम किया था, वो कैसा एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहां से चलना सीखे वो याद रहे। बिल्कुल सही, यही से चालू हुआ था हमारा फिजिक्स, ठीक। फिर उसके बाद s था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट, हाँ, और t था टाइम। तो इतनी सारी चीजें थी। अब देखो इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम रोटेशनल मोशन के लिए कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि यहां भी वही चीज हो रही है। यहां भी एक पार्टिकल के बारे में बात करूं जो एक एक्सिस से रोटेट कर रहा है, एक एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो उसके पास रोटेशनल मोशन है, और रोटेशनल मोशन है उसके पास, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी उस पर लगेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो मोशन की बात बता रहे हैं उसकी, ठीक है। तो देखो एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये एक्सिस है उसका, और ये एक ऑब्जेक्ट है वो इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, आर डिस्टेंस के अराउंड एक एक्सिस के रोटेट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, मान लो ये रोटेट करना जब चालू किया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, ओमेगा नॉट, है ना, ओमेगा उसके पास 0, ठीक। और कुछ समय के बाद वो यहां पे पहुंच गया ऐसे रोटेट होके, टी समय के बाद वो यहां पहुंच गया, है ना, कितना भी हाफ रोटेशन नहीं, कहीं भी पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट ऐसे किसी एंगल से रोटेट हुआ, तो मैं यहां पे था पहले, अब वहां पे पहुंच गया, तो कितना एंगल रोटेट किया, थीटा। रेडियन में नापते थे इसको, यस सर याद आया, हाँ याद आ रहा है, सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। और इसकी वेलोसिटी अब यहां पे पहुंचकर ओमेगा हो गई, पहले ओमेगा नॉट थी, अब ओमेगा हो गई, चेंज हुई है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा। टाइम इज गोइंग टू एंड, कम बैक एंड ज्वाइन, ओके, समय खत्म होने वाला है, कम बैक एंड ज्वाइन। So these were the three equation of motion, and now we are talking about rotational motion. So in rotational motion, omega naught, so these are our equations of rotational motion. First equation is omega is equal to omega naught plus alpha t. Second equation is theta is equal to omega naught into t plus half alpha t square. And third equation is omega square minus omega naught का square is equal to 2 alpha theta, जिसमें से ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है ये याद रखना, चेंज नहीं हो रही है, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी है टाइम, हमारा टाइम टेकन। सो नाउ लेट अस मूव टू न्यूमेरिकल, let us see some numerical related to it. So look at this first numerical. This numerical is asking speed of a motor increases from, एक मोटर है ना, मोटर रोटेट करता है, मोटर रोटेट करता है तो उसकी स्पीड जो है ना, स्पीड यानी एंगुलर, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं ना, आरपीएम, रोटेशनल पर मिनट, 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम 20 सेकंड में, 20 सेकंड में चेंज हो रही है। रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना रोटेशन घूम रहा है, कितना बार घूम रहा है वो, एक मिनट में कितने बार घूम रहा है, आरपीएम लिखे रहता है, मोटर में अक्सर लिखे रहता है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। 600 आरपीएम से वो 1200 आरपीएम में हो जा रहा है उसकी स्पीड 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बताओ कितना एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, वो बताओ। और पूछता है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज इट मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, तो बताओ वो 20 सेकंड में कितना रोटेशन कर चुका होगा, कितने बार वो गोल घूम चुका होगा, ये पूछ रहा है वो 20 सेकंड में। इस क्वेश्चन को अभी देखेंगे तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, बाउंसर जा रहा है, लग रहा था मिचेल स्टार्क का, है ना, जिससे जडेजा घायल हो गया, बिल्कुल देख के तो लग रहा है, मगर इतना कठिन नहीं है ये, इतना कठिन नहीं है, बस एक बार पुल मारना है। क्या करो आप, गिवन क्या क्या चीज दी हुई है, तो देखो यहाँ पे ना एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है, आरपीएम दी है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, एक बच्चे ना आरपीएम की बात बोला, रोटेशन पर मिनट, कितना गोल घूम रहा है एक मिनट में, 600 बार गोल घूम रहा है वो एक मिनट में, और 1200 बार गोल घूम जाता है वो 20 सेकंड के बाद में,
20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 1200 आरपीएम, मतलब स्पीड चेंज हो रही है उसकी। ठीक है, असल में ना ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या होता है कितना बार कोई चीज हो रही है 1 मिनट में, कितने बार कोई चीज हो रही है 1 सेकंड में, ये एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया है वो एक प्रकार की स्पीड के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, घबराना नहीं है, स्पीड दिया हुआ है बोल के चले तो स्पीड ही दिया हुआ है, मगर रोटेशनल स्पीड दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल सही समझे। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे ओमेगा नॉट और ओमेगा नहीं लिखेंगे, वी नॉट स्पीड इज इक्वल टू पहले क्या थी 600 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 600 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, और बाद में वी, बाद में हो गई वी मान लेते हैं उसको 1200 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, कितने समय बाद t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। पता क्या क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पता करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और 20 सेकंड में कितना रोटेशन वो गोल घूम चुका होगा टोटल, तो कैपिटल एन मान लेता हूं उसको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखना यहाँ पे पहली जो कॉन्सेप्ट समझना है हमको वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज होगा, मगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए आपको v और v नॉट की जरूरत पड़ेगी, आरपीएम में नहीं चाहिए हमको, किसमें चाहिए, ओमेगा और ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकंड में चाहिए। रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या होता है, रेडियन पर सेकंड का मतलब होता है कि एक रोटेशन करने में कितने सेकंड लग रहे हैं, सॉरी एक सेकंड में कितना रोटेशन हो जा रहा है, रेडियन में कितना रोटेशन हो जाता है, रेडियन में, रेडियन में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सबसे पहले v नॉट इज इक्वल टू 600 आरपीएम रोटेशन पर मिनट दिया हुआ था, तो एक काम करते हैं रोटेशन पर सेकंड पता कर लेते हैं हम लोग, रोटेशन पर सेकंड। तो देखो v नॉट इज इक्वल टू 600 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट था, उसको सेकंड में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर लूंगा, तो 60 से डिवाइड किया 600 को, तो 10 आरपीएस मिला। आरपीएस का मतलब होता है रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड। तो ये जो रोटेशन पर सेकंड होता है ना, ये है क्या चीज, याद आ रहा होगा अगर आपको तो गौर करना, जब सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, वापस आओ यहां पे, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, गौर करना, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, याद आ रहा है क्या, कुछ ऐसा लिखे थे, आपको याद आ रहा है, देखो 2 पाई क्या था, 2, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, हाँ 2 पाई रेडियन, देखो फिर से, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, मैं दिख रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, गो टू द चैट एंड से यस। सर आरपीएस मींस, हाँ बिल्कुल अभी क्वेश्चन बना, सर आरपीएस मींस अच्छा वो वाली टीम नहीं, हाँ राइजिंग सुपर, ठीक है राइजिंग पुणे सुपर जायंट नहीं, आरपीएस नहीं, रोटेशन, रोटेशन पर मिनट, कितने बार गोल घूम जा रहा है एक मिनट में, आरपीएम, एक मिनट में कितने बार गोल घूम जा रहा है, ऐसे आप एक रस्सी लेके स्टोन को गोल घुमाना चालू करोगे ना, तो एक मिनट घड़ी देखते रहना, एक मिनट में मैं 20 बार गोल घुमा दिया तो 20 रोटेशन पर मिनट हो जाएगा, 20 आरपीएम, वैसे ही नापते मोटर वोटर की स्पीड को। ठीक है, ठीक, अब देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब लिखते थे ना ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी लिखते थे, याद आ रहा है, अरे 2 पाई डिस्प्लेसमेंट होता था, 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या है, वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक चक्कर, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है 360 डिग्री, और टी था टाइम, यानी कि एक चक्कर लगने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है ना। 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होता था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यानी कि इसी चीज को मैं 1 अपॉन टी की जगह एफ लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी जो आपने आरपीएस में निकाला है ना, आरपीएस में अभी आंसर निकाला है ना, वी नॉट को
आरपीएम को आरपीएस चेंज किए, रोटेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना रोटेशन हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है भाई। नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे। क्या करेंगे, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई वी नॉट, 2 पाई वी नॉट, 2 पाई वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू रख दिया 2 पाई इंटू 10, तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई 20 पाई रेडियन पर सेकंड। समझ में आया? कठिन क्वेश्चन है, मैं कठिन वाले को करा रहा हूं, आसान वाला पुट द वैल्यू गेट द आंसर भी करा सकता था, तो आप लोग को समझ में आ जाता। मगर ये वाला क्वेश्चन समझो, ऐसा क्वेश्चन मजा है यार, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में चाहिए आपको ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। कैसे किए, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी वी नॉट, ये फ्रीक्वेंसी आप आरपीएस निकाल दिया ना, जो रोटेशन पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी है। 2 पाई इंटू 10 यानी 20 पाई। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फिर वही बात है, आपका फाइनल वेलोसिटी दिया था 1200 आरपीएम, उसको आरपीएस में चेंज कर दो, रोटेशन पर सेकंड यानी 60 से डिवाइड कर दो, तो 20 आरपीएस मिल रहे हैं हमको। ये भी एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू वी, 2 पाई इंटू 20 40 पाई, 20 पाई हो गया, 40 पाई हो गया, 40 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब अपने पास देखो क्या क्या चीज है, ओमेगा पता चल गया, ओमेगा नॉट पता चल गया, और टी हम लोग को पता है 20 सेकंड। अल्फा पता चल जाएगा, तो चलो कर लो, अल्फा पता कर लेते। 40 पाई इज इक्वल टू 20 पाई, यहां पे धुंधला दिख रहा है, 40 पाई इज इक्वल टू 20 पाई प्लस अल्फा इंटू 20, तो अल्फा इंटू 20, ये 20 पाई को इधर ले आता हूं मैं, तो 40 पाई ना माइनस 20 पाई हुआ, यानी कि 20 पाई बचा, और इधर का 20 को इधर ले आता हूं, 20 पाई अपॉन 20 क्या बचा, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 3.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, मीटर मत लगा देना, एक्सेलरेशन नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, ये समझ में आया? समझ में आया? बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी बचा है कुछ कैलकुलेट करना और बचा है, देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। हाँ बन जाएंगे, कुछ नहीं है, वो आरपीएस आरपीएम में थोड़ा घबराना नहीं, वो क्वेश्चन मैंने हार्ड वाले ही जरूर कराया क्योंकि आपको दे। अच्छा एक और क्वेश्चन, एक फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से थीटा बस नहीं मालूम, थीटा इज नहीं, यही चीज नहीं मालूम है, बाकी सारी चीजें मालूम है। ओमेगा नॉट का वैल्यू है 20 पाई, टी 20, हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू अभी पाई के बराबर आ गई है, और टी की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, अपॉन 2 नीचे में है तो 200 पाई हो गया, और 20 इंटू 20 400 पाई, 400 पाई प्लस 200 पाई 600 पाई रेडियन। ये थीटा रेडियन में होगा, याद रखना डिस्प्लेसमेंट, मगर कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ एक बार स्क्रॉल करता हूं, मेरे को एक बार स्क्रॉल करता हूं, देखो क्या हुआ, हमारा आरपीएम को आरपीएस में चेंज करना था, दोनों किए, उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी समझ के ओमेगा निकाल लिए, दोनों बार इनिशियल और फाइनल दोनों निकल गया, एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू पुट किए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में, और हमारा आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो सर पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे, बिल्कुल ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, देखना आगे जाकर कैंसिल होने वाला है इसलिए, और मान लो रख दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसीलिए मत रखना। थीटा इज इक्वल टू 600 पाई रेडियन, मगर ये क्या है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 सेकंड में, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 सेकंड में। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने बार, देखो क्वेश्चन में पूछा था ना कैपिटल एन, मतलब कितना रोटेशन हो चुका होगा 20 सेकंड में, तो हम लोग को देखो 2 पाई रेडियन में एक रोटेशन बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, मैं ऐसे गोल घूमूंगा 360 डिग्री ऐसे पूरा, तो कितना रेडियन गोल घूम गया बोलूंगा मैं, 2 पाई रेडियन बोलूंगा, और ये कितना रोटेशन हुआ, एक रोटेशन हुआ। हाँ सर, तो चलो ये 2 पाई को इधर ले आओ, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रोटेशन बोल सकता हूं। याद आ रहा है यूनिटरी मेथड, एक चॉकलेट 5 रुपए का, तो 1 रुपए कितना चॉकलेट, 1/5 चॉकलेट। ठीक है, अब 1 रुपए में आपको इतना चॉकलेट मिल रहा है, तो आपको 1000 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, यूनिटरी मेथड है भाई।
तो मैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रोटेशन। अब 600 रेडियन, 600 पाई रेडियन कितना होगा? देखो 600 पाई रेडियन ये लिखा हुआ हमारा आंसर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इधर 600 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 600 पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 600 पाई अपॉन 2 पाई रोटेशन, तो पाई पाई कटा और 600 अपॉन 2 300 रोटेशन। यानी कि ये 20 सेकंड में जितना 600 पाई रेडियन का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें कितने रोटेशन हो गए थे उस मोटर के? 300 टाइम्स रोटेट कर चुका था वो, इसलिए मैंने लिखा n इज इक्वल टू 300 रोटेशन। कोई कठिन है क्वेश्चन? थोड़ा सा है जो ट्रिकी है, मगर बनना चाहिए। बनेंगे? बोलो बनेंगे। अरे हाँ तो बोलो, हाँ बोलोगे तब बनेगा भी। ना वाले हार मान जाएंगे, नहीं बनेंगे ऐसे में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन होम एग्जाम में आते हैं, नहीं बोल सकता मैं, मगर इससे कठिन नहीं आते। कठिन होते हैं इससे भी, और भी कुछ आड़ा तिरछा बना सकते हैं हम। मगर सर असाइनमेंट है आज, बिल्कुल सही असाइनमेंट है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है आसान वाला है, बस उसमें ना थोड़ा सा हिंट भी दे दिया हूं। ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, याद आ रहा है? लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी होता था। तो क्वेश्चन बोलता है रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ कार जो कि 0.4 मीटर का है, द कार इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब शुरू में रुका हुआ था कार, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 रख देना, बाय एन एंगुलर एक्सेलरेशन 1.5 रेडियन पर सेकंड, अल्फा की वैल्यू दे दी है, फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड ने टी की वैल्यू दे दी है। हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्स इन दिस टाइम इंटरवल, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा व्हील? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो बोलते हैं। व्हाट विल बी द लीनियर वेलोसिटी, और उस कार की वेलोसिटी स्पीडोमीटर में कितनी दिखेगी? वी की वैल्यू पूछ रहा है, ओमेगा नहीं पूछ रहा, वी की वैल्यू पूछ रहा है। हम कार में देखते हैं ना तो वी की वैल्यू दिखती है हमको सामने में, गाड़ी चलाते 40 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, लीनियर वेलोसिटी दिखती। तो वी की वैल्यू पूछ दे रहा है यहाँ पे। आपको ओमेगा निकाल के ही वी की वैल्यू पता चलेगी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी पता करना पड़ेगा फाइनल। बनेगा? बोलो बनेगा? ट्राई करना इसको। और तुम लोग ट्राई करते हो कि नहीं करते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I don't know how you are not answering in the group. Probably there must be problem in the group lock or something. But हाँ करेंगे, करते हैं, मुझे मालूम है, मगर आंसर भी नहीं पता चल पा रहा है मुझे। ठीक है चलो देखेंगे, मैं एक आध दिन आई ट्राई टू डू इट इन गूगल क्लासरूम और समथिंग। मैं कुछ अभी देख रहा हूँ कि रिवीजन को वैसे ही कराऊंगा गूगल क्लासरूम में। हम लोग देखेंगे, आप लोग असाइनमेंट को डालते जाओगे, अपने रिवीजन सीट्स को उसमें डालना, और मैं देख के चेक भी करते रहूंगा। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ओके, तो ये तो हुई बात इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक बच्ची ने बोला माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी अच्छा है सर। ओके, आई विल सी दैट। मैं जानता नहीं उसके बारे में, मगर आपने बताया, मैं उसको भी सर्च करूंगा। ठीक ठीक है ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहुंचते हैं। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले आप एक बात को गौर करो। भौरे को, भौरा जानते हो नहीं बच्चों? आजकल पता नहीं, आजकल बच्चे वो भौरा खेलते थे ऐसे, भौरा क्या बोलते हैं? लट्टू लट्टू बोलते हैं ना, ल से लट्टू। जानते हो कि नहीं? हाँ सर जानते हैं। वो स्पिनर भी तो होता है सर, ऐसे आजकल खेलते हैं यूं, स्पिनर को फिर ऐसे उंगली में रखते हैं। हाँ वो वाली नहीं, लट्टू की बात करेंगे हम, लट्टू की। ठीक है, बहुत खेले सर, क्या बताते हो? हाँ वो हमको बताओगे, जानते हो? आई डिस्कवर्ड लट्टू, ऐसे बोलो, है ना। या सो सी, लट्टू के बारे में बात करो। लट्टू को अगर आप जमीन पर ऐसे बैलेंस करके रखने की कोशिश करो, जैसे ही छोड़ोगे वो गिर जाएगा। मगर जब उसको गोल घुमाकर छोड़ते हैं तो बिल्कुल सीधा बिल्कुल वहीं पे इक्विलिब्रियम में, मतलब एक संतुलित तरीके से वहां पे खड़ा रहता है। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है इसमें, ये क्यों हो रहा है? और अगर आप गौर करोगे तो इस यूनिवर्स में जो भी चीजें रोटेट कर रही हैं, इस यूनिवर्स में, मतलब मैं हम लोग की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, स्टार्स हैं, वो सारी चीजें रोटेट भी कर रही हैं, और इसीलिए वो इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए एक जगह स्थिर है। स्थिर का मतलब सन के अराउंड अर्थ गोल भी घूम रहा है और रोटेट भी कर रहा है, मगर आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है सन के,
वरना सन में जाके टकरा जाता अर्थ या फिर कहीं दूर चले जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई दे आर इन इक्विलिब्रियम? बिकॉज दे आर इन रोटेशनल मोशन। एक बात बोलते हैं आम भाषा में, खाली दिमाग शैतान का, है ना, बोलते हैं ना। अगर आप एक ऑब्जेक्ट देखो, फिजिक्स से इसको जोड़ो, अगर आपको बिजी रहना है, सॉरी, अगर आपको खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, तो बिजी रहो आप। ये फिजिक्स का लॉ है भाई। अगर अगर लट्टू गोल नहीं घूमेगा तो वो गिर जाएगा। सर आज तो आप बड़े शायराना हो रहे हो, फिलोसॉफी भर रहे हो। बात ही ऐसी है भाई, बात ही ऐसी है। अगर एक लट्टू गोल नहीं घूमेगा तो वो गिर जाएगा। इन द सेम वे, अगर आप बिजी नहीं रखोगे अपने आप को तो फिर टेंशन आ जाएगी आपको, साइकोलॉजिकल कुछ मेंटल प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। इन द सेम वे रोटेशनल मोशन इज गोइंग टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। और कैसे? बाय एनर्शिया, रोटेशनल एनर्शिया। एनर्शिया का याद आ रहा है, क्या बात बोलते थे? हाँ सर बिल्कुल सही। हाँ थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी बातें भी बोल दूं, वरना गंदी बातें, ये तो बुरी बातें ही होती है। फिजिक्स सबको बुरा ही लगता है, मगर ये अच्छी बात है भाई, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है बाकी सारी चीजें। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एनर्शिया। आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते अचानक नहीं रुक सकते, आप रुकोगे तो सामने गिर जाओगे, एनर्शिया। सीट में बैठा हुआ था एक गाड़ी के, अचानक गाड़ी चलने लग गई, सिर पीछे लग गया मेरे। ट्रेन चल रही थी, अचानक ब्रेक लग गया, सामने गिर गया मैं, एनर्शिया के कारण। याद आ रही है एनर्शिया? जो रेजिस्ट करता है उसके स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट में। हाँ, छत्तीसगढ़ से कोई महाराष्ट्र नहीं जाना चाह रहा था, महाराष्ट्र से, हाँ, ये वो वाला स्टेट नहीं है। कैसा है, पहले मोशन में है कि रेस्ट में है, उस वाले स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एनर्शिया बोलते थे। यही चीज रोटेशन में भी लगती है। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अचानक उसको कोई मोशन देना चाहोगे तो वो रेजिस्ट करेगा। कैसे दे सकते हो मोशन आप? हाँ बिल्कुल सही भाई, ये वही वाला प्रैक्टिकल है। इसे रख के आगे को फिर वापस आ जाएगा गोल घूम के, वही वाली बात है। ठीक है, ये बिल्कुल वही। एक बच्चे ने बोला सर वो एक रस्सी से हम लोग एक वो उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं भूल गया नाम उसका, योयो बोलते हैं, ऐसे योयो करते हैं ना, खेलते हैं ना, तो ऐसे रस्सी से बांध के रखो भौरे को, नीचे जाएगा और फिर उसी डायरेक्शन में लपेटते हुए ऊपर आ जाएगा। वो ऐसा ऊपर आ जाता था, ऐसा होता है भाई, ऐसे होता है वो। तो वो बिल्कुल इसी का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सिमिलरली रोटेशनल बॉडी के लिए भी एनर्शिया काम करता है। एक ऑब्जेक्ट जो रोटेट हो रहा है तो रोटेट होना चाहेगा, वो रोटेट होते ही रहना चाहेगा, उसमें वो कोई चेंज नहीं चाहेगा, और इसके कारण वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब एक बात ध्यान करो कि ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया वही रोटेशनल एनर्शिया को बोलते हैं। इट अपोजेस द टॉर्क टेंडिंग टू चेंज इट्स स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट एनी एक्सिस। अब देखो कोई चीज रोटेट कर रही तो अबाउट एनी एक्सिस ही करती है, तो उसमें कोई चेंज अगर लाना चाहेगा तो उसको रेजिस्ट करेगा, और इसी चीज को बोलते हैं रोटेशनल एनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ एनर्शिया, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और इस चीज को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं? जरा फील को लो तुम लोग, इसके फील को देखो। कोई भी चीज जब रोटेट करती है, देखो एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो वाई एक्सिस के अराउंड एक एक्सिस में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई चीज एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो हम लोग गौर करें हैं, यहां पे देखते हैं हम लोग कि उसका रोटेशन जो होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास से डिपेंड करता है। अरे अभी अभी बात पढ़े, सेंटर ऑफ मास हमने देखा था, सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेगा। उस जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास के कितने दूर है, सेंटर ऑफ मास के कितने दूर है, उसके हिसाब से उसका रोटेशन सेट होता था। नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा तो सोचो, आप एक भौरे में एक च्युइंगम को चिपका देना। गौर करना मैं क्या बात बोल रहा हूं, बड़ी बुरी बात बोल रहा हूं मैं, एकदम अजीब बात बोल रहा हूं, एकदम अजीब बात बोल रहा हूं। ध्यान दो भाई, फील लो इसको, पूरा फील लो। देखो 1 मिनट से कम समय बचा है, फिर उसके बाद फिर से आना। ठीक है, देखो मैं पहले अपने काम की बात बोल देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मतलब आई इज इक्वल टू क्या करो, मास इंटू जितना डिस्टेंस पे वो मास है एक्सिस से, उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना मास है यहाँ पे? 3 मास दिख रहा है मान लो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो बहुत सारे होंगे, n तक बहुत सारे होंगे, तो क्या होगा,